हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों, सीटेट 2019 में कौन कौन एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या बीएड प्राइमरी में और अपर प्राइमरी में दोनों में एलिजिबल है? क्या बीटीसी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में एलिजिबल है? और क्या बीएलएड जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है? मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ नोटिफिकेशन में एक एक चीज़ को समझाने वाला हूँ। दोस्तों, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। इसलिए तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीटेट 2019 का। यहाँ पर पॉइंट 6 में एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है और पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की एलिजिबिलिटी के लिए, जो कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए पेपर दिया जाता है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं में आपका 50% अगर नंबर है और आपने 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीटीसी या डीएलएड आपने किया है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। तो 12वीं में 50% मार्क्स हैं, उसके बाद आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया है, या 12वीं में 50% मार्क्स हैं, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के बाद आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया है यानी कि बीटीसी या डीएलएड किया है, तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। कहने का मतलब ये है कि 12वीं के बाद बीटीसी या डीएलएड वो भी एलिजिबल है और 12वीं के बाद ग्रेजुएशन और फिर बीटीसी या डीएलएड वो भी पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर 12वीं में आपके 45% भी मार्क्स हैं तब भी आप 2 ईयर का डिप्लोमा आपने किया है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल है, क्योंकि 45% वाला भी कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। तो 45% इंटरमीडिएट में, उसके बाद 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर 45% आपका इंटरमीडिएट में, उसके बाद ग्रेजुएशन और फिर 2 ईयर का डिप्लोमा, तो आप एलिजिबल हैं। और दोस्तों, ये जो 50% और 45% आप ये जो देख रहे हैं, जो भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, ये 50% जो है ये जनरल के लिए है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। तो जो 50% ये है वो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 45% हो जाएगा। जैसे कि सीटेट को पास करने के लिए जनरल के लिए 60% नंबर चाहिए होते हैं, यानी कि 150 में 90 नंबर, लेकिन 5% का रिलैक्सेशन होने की वजह से एसटी, एसटी और ओबीसी को पासिंग मार्क 55% चाहिए, जो कि 150 में होते हैं 82 नंबर। उसी तरह से ये 50 में भी आपको 5% का छूट मिलेगा अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी हैं तो। उसके बाद अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% है और आपने 4 साल का बीएलएड यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने किया है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद 12वीं में आपके 50% नंबर हैं और आपने 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है स्पेशल एजुकेशन में, तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर हैं और आपने बीएड किया हुआ है तो भी आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि बीएड के सभी अभ्यर्थी पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं अगर उनका ग्रेजुएशन 50% है तो। और एससी, एसटी और ओबीसी का ग्रेजुएशन में अगर 45% भी नंबर है और उन्होंने अगर बीएड किया है तो वो पेपर 1 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ समझ सकते हैं कि बीएड जो है वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल है। अब दोस्तों, बात करेंगे हम पेपर 2 के लिए, जो कि क्लास 6, 7, 8 के टीचर बनने के लिए दिया जाता है। पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन जो है वो ज़रूरी है और ग्रेजुएशन अगर नहीं आपने किया है तो आपके पास 4 साल का बीएलएड होना चाहिए। एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो और ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीटीसी या डीएलएड किया हो। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है तो आप पेपर 2 और पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 दोनों के लिए एलिजिबल हैं अगर आपके इंटरमीडिएट में 50% नंबर हैं तो, क्योंकि पेपर 1 के लिए इंटरमीडिएट में 50% नंबर मांगा गया है और उसके बाद 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मांगा गया है। लेकिन पेपर 2 के लिए इंटरमीडिएट में नंबर का कोई कंडीशन नहीं है, ग्रेजुएशन यहाँ मांगा गया है और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सो दोस्तों, अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% नंबर है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं ही।
और ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि आपने बीटीसी या डीएलएड किया है तो आप पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल है। यानी कि यूपी के वो सभी अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी या डीएलएड किया है वो दोनों पेपर का एग्ज़ाम दे सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम सेकेंड ऑप्शन की। ग्रेजुएशन में 50% नंबर और 1 साल का बीएड पेपर 2 के लिए ये एलिजिबल हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन में 45% नंबर और 1 साल का बीएड ये भी जो है वो एलिजिबल है। यानी कि ग्रेजुएशन में आपका 50% हो या 45% हो, अगर आपने 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड आपने किया है तो आप पेपर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट में 50% नंबर और उसके बाद 4 साल का बीएलएड वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। उसके साथ अगला जो कंडीशन है कि 12वीं में 50% नंबर और 4 साल का अगर आपने बीए या बीएससी एजुकेशन या बीए एजुकेशन या बीएससी एजुकेशन किया है तो भी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन में 50% नंबर और 1 साल का बीएड स्पेशल एजुकेशन वो भी पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। और एक स्पेशल यहाँ पर नोट बनाया गया है कि कोई भी कैंडिडेट जो बीएड किया है वो पेपर 2 का एग्ज़ाम दे सकता है अगर उनका बीएड एनसीटीई की गाइडलाइंस को फॉलो करता है। यानी कि जो भी कैंडिडेट बीएड किए हैं 2 ईयर का वो सभी कैंडिडेट जो हैं वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों अगर हम एक पॉइंट में बात करें तो बीटीसी के सभी अभ्यर्थी पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए एलिजिबल हैं। बीएड के सभी अभ्यर्थी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं। बीएलएड के सभी अभ्यर्थी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं। बीटीसी का अभ्यर्थी पेपर 1 के लिए एलिजिबल है, आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले पॉइंट से सबसे जो ऊपर है, और बीटीसी वाले अभ्यर्थी जो हैं वो पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद बीएड के अभ्यर्थी पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं, वो यहाँ बताया गया है, और बीएड के अभ्यर्थी पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, वो यहाँ बताया गया है। उसके बाद बीएलएड के अभ्यर्थी पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं, वो यहाँ बताया गया है, और बीएलएड के अभ्यर्थी पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल हैं, वो यहाँ बताया गया है। सो दोस्तों कौन सिर्फ पेपर 1 के लिए एलिजिबल है? जो इंटरमीडिएट के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा किया है वो सिर्फ पेपर 1 के लिए एलिजिबल है। इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट जिसने कर लिया है 2 साल का बीएलएड यानी कि बीटीसी या डीएलएड वो सिर्फ पेपर 1 के लिए एलिजिबल है। लेकिन इंटरमीडिएट के बाद उसने ग्रेजुएशन भी किया है और उसके बाद उसने बीटीसी किया है, वो दोनों पेपर के लिए एलिजिबल है। उसी के साथ साथ दोस्तों सिर्फ पेपर 2 के लिए कौन एलिजिबल है? तो जिन्होंने 1 साल का बीएड किया है और ग्रेजुएशन में 50% नंबर हैं वो सिर्फ पेपर 2 के लिए ही एलिजिबल है, क्योंकि 1 साल वाला जो बीएड है उसके लिए पेपर 2 में ही स्पेशल कंडीशन बनाया गया है। पेपर 1 के लिए वहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन पेपर 1 में एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पर ये लिखा गया है कि कोई भी अभ्यर्थी जो बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड एनसीटीई के रिकॉग्नाइज्ड संस्था से एनसीटीई की गाइडलाइंस फॉलो करने वाला किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने बीएड किया है तो आप पेपर 1 जो है वो दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि सभी अभ्यर्थी जो है वो पेपर 1 भी दे सकते हैं और सभी अभ्यर्थी पेपर 2 भी दे सकते हैं। यहाँ पर रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। किसको किसको मिलेगा? ये एससी, एसटी और ओबीसी और डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन को भी। तो 5% चाहे वो सीटेट का पासिंग नंबर हो या फिर जो ग्रेजुएशन में या इंटरमीडिएट में जो 50% नंबर मांग रहा है वहाँ पर आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा सभी कैंडिडेट को जो एससी, एसटी, ओबीसी या डिफरेंशियली एबल्ड कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इसी तरह के सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि फॉर्म में जो 1 2 3 4 5 जो पेपर 1 के लिए कोड है और 1 2 3 4 5 6 7 जो पेपर 2 के लिए कोड है, तो किसको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है डिटेल में इसी तरह से हम उसको आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।